उनको प्रदान कर रहा है मंत्री जी को। ये माँ उनको दुआ करे, माँ उनको दुआ करे, माँ उनको शक्ति दे। भारत माता की। चलो चलो चलो। आउ थोड़े आमे समस्ते कहवा भारत माता की। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, देश की प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज रायगड़ा जिल्लार निर्वाचन सभारे आपण मानकर देशर प्रतिरक्षा मंत्री, आपण मानकर राष्ट्रर पूर्वतन सभापति, आपण मानकर प्रिय पूर्वतन उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री देश को जो प्रतिरक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए जो विकास के द्वार पर वो जा रहा है, आज चीना सीमा से उल्लंघन करके आगे बढ़ते हुआ देश का प्रतिरक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को आज रायगढ़ जिला भारतीय जनता पार्टी स्वागत दे रहा है। आज मंच रे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी अच्छे। आज मंच रे कोरापुट लोकसभा प्रार्थी राष्ट्रीय जनजाति मोर्चार साधारण संपादक आपण मानकर प्रिय लोकसभा प्रार्थी श्री कालीराम माझी लोकसभा को प्रतिद्वंदिता करेंगे। से भली आम गहन रे राजस्थान रु आसी राजस्थान रो पूर्वतन मंत्री राज्यसभा एमपी चुनेलाल ओरासिया जे कि आम ए जिलार सहित अतप्रुत भाव जड़ित हो आदिवासी जिले रे से तांकर पाद थापिचंती। तांको मध्य आज रायगढ़ जिला भारतीय जनता पार्टी स्वागत जनाए। सही भली आम गहन रे रायगढ़ जिलार 3टी युव प्रार्थी आदिवासी खटिखिया श्रमिक नेता युवक मानकर नेता चाषी मरी मुंडियार नेता 3टी प्रार्थी रायगढ़ विधानसभा युव प्रार्थी बसंत उल्लाका महोदय, विषम कटकर युव साथी जगन्नाथ नुड्रुका महोदय, गुणपुर विधानसभा तिन्नाथ गमांग भाई, ये समस्त को आज रायगढ़ जिला भारतीय जनता पार्टी स्वागत जनाइबा संगे संगे आम कोरापुट लोकसभा चलचंचल प्रभारी श्री गोविंद जैन को मध्य भारतीय जनता पार्टी स्वागत जनाइबा संगे संगे ओडिशार मातृशक्ति मां मानकर आग को चले भारतीय जनता पार्टी राज्यर संपादिका पूर्णिमा नायक भौणी एवं आमर मंच रे बसी जिलार समस्त कार्यकर्ता मो सामना रे थिबा वरिष्ठ कार्यकर्ता मंडल सभापति जिलार समस्त कार्यकर्ता प्रिंट मीडिया एवं अन्यान्य भारतीय जनता पार्टी प्रेमी मानू रायगढ़ जिला भारतीय जनता पार्टी आज ये निर्वाचन सभा रे स्वागत जनाऊँ। बंधुगण मु स्वागत भाषण दूसरी एति आसंता मे मास 13 तारिख दिन जो निर्वाचन होगापाई जाऊँगी से निर्वाचन रे आमको परिवर्तन स्वर आनिबा दरकार अछि।
ए परिवर्तन स्वर एथिपाई आनिबा दरकार अछि 1962 मसीहा रु 2000 मसीहा पर्यंत कांग्रेस रो राज चलीथिला से कांग्रेस आज अकामी हेछि तार जो 5टी अंगुठी रु 4टी अंगुठी कटि जाइछि बुढ़ा अंगुठी काम करिवो नाही भारतीय जनता पार्टी सेतिपाई संकल्पबद्ध प्रतिज्ञा करुछि ए देश को विकसित करिवा पाई आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जो विकास नारा देइछंती ताकू 2029 मसीहा रे परिणत करिवे 2014 मसीहा रे जो योजना घोषणा करथिले से योजना को 2019 मसीहा रे ताकू काम रे लगेले सेही बली विश्वर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आह्वान देइछंती से आह्वान को नहीं आसीचंती हमर प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को आवास भाषण ए जो भाषण से देवे आपण माने प्रज्वलित हेबे विकास धारा को आगो को नहीं जिबे एवं ए देश विकसित भारत हबो जते पय आपण मान को अनुरोध करूछी ए जो 25 वर्ष शासन करूछी नवीन पटनायक बीजेडी सरकार ताकू आमे बहुत स्कोप देथिले हमर नेता माने किंतु से केबे मध्य सीधा कई रही नथिले 25 वर्ष हला से जो अकामी सरकार ए देश को चलाई पारु नहीं सही भलिया सरकार को आमे मालांचल रे फपाड़ी देबा दरकार अछि कदापि ताकू बर्दाश्त करा जीव नहीं से वर्तमान वयस्क हो गले वृद्ध हो गले आमे माँ बापा मान को सम्मान करूछु कि नहीं आमे माँ बापा मान को सम्मान करूछु से माने जते बेले बुढ़ा हो जाउचंती से माने को माँ बापा आपण माने घरे रुहंतु आपणकर पुओ आपण को आदर करिवो आपण को आगो को नबो जो मुख्यमंत्री भाषण दे पारु नहंती जो मुख्यमंत्री ओडिया कहि पारु नहंती जो मुख्यमंत्री माउथ धरले हाथ थरी जाउची से भलिया मुख्यमंत्री को मु सम्मान करूची से घरे टिके बसंतु तांकर सेवा में करिवु तांको आमे सेवा करिवु से घरे बसंतु से जते बेले चालिया पाई चेष्टा करूचंती तांको जण पछरे ठिया हेबा दरकार अछि बयस जते बेले हेई गला आमे घरे बसिबा दरकार अछि 25 वर्ष शासन कल्लो आउ काहे की आशा 25 वर्ष शासन कल्लो आउ काहे की आशा 2024 घरे बसी पड़ो आमर कथा 2024 मसीहा तुम्हें घरे बसी पड़ो माननीय मुख्यमंत्री तुमको सम्मान मिलिबो मु अधिक कहि पारुना अधिक कहबी नहीं मो भाषण एठी की बिना विराम दउछी भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय ए भारत मातांकर धुनी शंख भवन रे पड़िथिबो ए धुनी शंख भवन रे पड़िबो शंख दुई भाग हबो पद्म फुटिबो लोकसभा रु पार्लियामेंट रु कालीराम माझी आपण मानक पद्म फूल चिन्ह रे भोट देबा पाई पड़िबो रायगड़ा जिल्लार 3टी विधानसभा रायगड़ा विषमकट्टा गुड़पुर बसंत उल्लाका तिन्नाथ गम्मांग जगन्नाथ नुंड्रुका आपण मानकर प्रिय साथी गरीब मानकर बंधु चाषी मानकर बंधु युवक मानकर बंधु तांको मे 13 तारीख पद्म फूल चिन्ह रे भोट दे जययुक्त करांतु बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 राजनाथ सिंह जिंदाबाद 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 धन्यवाद सभापति महोदय सुंदर भावरे आपण आपणकर स्वागत भाषण रखिले वर्तमान मु अनुरोध करी आम कोरापुट लोकसभा
सांसद प्रार्थी एमपी प्रार्थी श्री कालीराम माझी महोदय को से तांकर अभिभाषण ज्ञापन करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। मंचरे मंचासीन आम समस्तंकर प्रिय पूर्वतन राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी एवं आज दिन में आम देश को रक्षा करुथिबा माननीय प्रतिरक्षा मंत्री आज आम गहन रे उपस्थित अछंती। तांको मु स्वागत अभिनंदन एवं मु प्रणाम जनाऊची। एवं सही परी आम जिल्लार नेतृत्व नेउथिबा आम समस्तंकर प्रिय माननीय जिला सभापति शिव पट्टनायक महोदय, लोकसभा प्रभारी माननीय गोविंद जैन महोदय, शिवशंकर उलाका, आम रायगड़ा जिल्लार प्रार्थी रायगड़ा विधानसभा प्रार्थी बसंत उलाका महोदय, जगन्नाथ नुंड्रुका महोदय विषमकटक विधानसभा प्रार्थी, आम पड़ोशी राज्यरू सुदूररू आसीथिबा राज्यसभा सांसद चुनीलाल गोरासिया महोदय एवं आमर भौणी पूर्णिमा नायक महोदया एवं तमाम मंचरे बसिथिबा समस्त मंचासीन समस्त को मोर स्वागत अभिनंदन एवं मोर सम्मुखरे थिबा मीडिया बंधु सुरक्षा कर्मी भारतीय जनता पार्टी विभिन्न कोण अनुकोण रायगड़ा जिलू आसीथिबा मोर देव दुर्लभ कार्यकर्ता एवं जनसाधारण गण को मोर नमस्कार प्रणाम एवं अभिनंदन। बंधुगण आज खुशीर दिवस एवं आमे समस्ते निर्वाचनी सभा रे आज उपस्थित अछु। प्रति 5 वर्ष रे थरे समस्त सरकार को निजर परीक्षा देवाकू पड़े। यही अवसर रे आमे एठी आम मानकर प्रतिश्रुति मध्य रही एठी इंडस्ट्री रही युवक मानक आमे निश्चित भाव रे नियुक्तिर सुजोग आमे देवा पाई एठी प्रतिश्रुतिबद्ध। एठी कृषि विश्वविद्यालय मध्य नाही आम गहन रे, तेणु कृषि विद्यालय मध्य करबा आवश्यकता रही। सही भली सुदूर 120 रु 130 किलोमीटर दूर रे रही मेडिकल कॉलेज एठी ओडिशा सरकार करू करू ताकू नहीं गले। तेणु आम मानकर मध्य एठी संकल्प करिछु आमे निश्चित भाव रे एम्स कॉलेज रो निर्माण पाई आमे चेष्टा करिवु। बंधुगण आज मध्य एयरपोर्ट रो व्यवस्था एठी रही रायगड़ा रो विकास पाई एवं आम पाखरे से भली कोनोसी प्रकार आवश्यकता थिबा सत्वे मध्य ताहा करा जाय नहीं। एयरपोर्ट रो मध्य ये जेहेतु इंडस्ट्री हब जिला निश्चित भाव रे हेबा आवश्यकता रही। ट्राइबल कल्चरल सेंटर रो डंगरिया कंध मानकर विभिन्न प्रकार समस्या रही तांकर मध्य समाधान आमे निश्चित भाव रे करिवु। काशीपुर ब्लॉक अविभक्त कोरापुट ब्लॉक रे जोड़िया माननको आदिवासी मान्यता मध्य ये मानकर मध्य आम मानकर चैलेंज रही आमे ताकू मध्य समाधान करिवु। रायगड़ारू गंगा बुड़ पाई स्वतंत्र ट्रेन मध्य व्यवस्था करबा पाई आमे प्रतिश्रुति दउछु। बंधुगण आईटीआई रो विभिन्न ब्लॉक रे हेबा कथा यही 3टी असेंबली रे हेई पारि नाही, तार मध्य आमे चिंता करिवु एवं आमे आगामी दिन रे यार स्वतंत्र दृष्टि देवु। पीवा पानी रो समस्या, रास्ता घाट रो समस्या आपण माने जानिचंती जे ये सरकार केबे मध्य चिंता करी नाही। नरेंद्र मोदी स्वप्न रहिथिला जे 2024 सुधा निश्चित भाव रे गाँव रो माँ माने विशुद्ध पानीय जल पीवे। आज पर्यंत केवल नाल नला को केवल घोड़े देइचंती, आज पानी दे पारले नहीं। तेणु बंधुगण मोर गोटे निवेदन रहिबो जे आमे एठी 3 प्रार्थी रहिचु एवं मु यही संसदीय क्षेत्र प्रार्थी मध्य रही। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 10 वर्ष हेबा परे तांकर मंत्री मंडल रे कोनोसी गोटे मंत्री मध्य आज पर्यंत कोनोसी दुर्नीतिग्रस्त हेई नाहांती।
स्वच्छ शासन रे विश्वास करती, सुशासन रे विश्वास करती एवं राष्ट्र विकास रे विश्वास करती। नवरंगपुर रे 2 दिन तले आसीथिले बंधुगण, से कहिकिरी जाइचंती जे भारतीय जनता पार्टी रो सरकार हेबो एवं 5 वर्ष भितरे 1 नंबर करिवे। तेणु बंधुगण आमे माने मध्य एठी प्रतिश्रुतिबद्ध 3 जण आमे अछु एवं मु मध्य संसदीय क्षेत्र नेतृत्व नेबा पाई अछि। आपण मानकर आशीर्वाद मते दरकार अछि एवं 3 विधायक प्रार्थी को मध्य आशीर्वाद दरकार अछि। आमे माने मध्य एही रायगड़ा को निश्चित भाव रे 1 नंबर करिवु एवं जहा जहा विषय गुडा को आवश्यकता अछि ताकू आमे निश्चित भाव रे पूर्ण करिवु। आम मानकर सहित आम मानकर सर्वोच्च नेता एटी उपस्थित अछंती, तांको सामना रे आमे प्रतिश्रुति बद्ध एवं से निश्चित भाव रे आम मानकु सहाय्य सहानुभूति सबु करबा पई आज आम गहण रे उपस्थित अछंती। मु आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद देवी जे एते खरा रे 46 डिग्री रो खरा रे आपण माने आसी एते संख्या रे जोग देई आम मानकर ऊर्जा बढ़ाइचंती एवं यही संख्या देखिले लागुची जे निश्चित भाव रे ओडिसा रे सरकार हबो प्रथम करी एवं प्रथमे निश्चित भाव रे आमर एठिकार मुख्यमंत्री बनिबे एवं एठिकार ओडिसा रो भाई बनिबे एक कथा नरेंद्र मोदी कहिचंती। तेणु मते लागुची ओडिसा रे तो प्रथम मुख्यमंत्री हेबो, ता सहित तृतीय बार माननीय नरेंद्र मोदी सरकार करिवे एवं इतिहास करिवे। आम मानकर सेवा रे जेउ जेउ कमी रही ताको पूरण करिवे। मु आपण मानकु पुणी थरे धन्यवाद देई मंच रे आम समस्तंकर प्रिय नेता माननीय श्री राजनाथ सिंह जी अछंती, तांको मध्य धन्यवाद देई तांकर आशीर्वचन नेबा एवं तांकर उद्बोधन देबा बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद भाई। काली भाई बहुत सुंदर भाव बुझेले। वर्तमान आमे जहाँ को अपेक्षा करथिले, जहाँ को मुखरू किछि सुनिबा पई एई जो खरा रे जे आमे अपेक्षा करिचे कि आउ के नहंती आमर भारत वर्षर प्रतिरक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी महोदय तांको अनुरोध करुछि से तांकर अभिभाषण रखिबे। बोलिए भारत माता की। वाह क्या बुलंद आवाज है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कैंडिडेट श्री कालीराम जी माझी और एमपी राज्यसभा श्री चूनेलाल जी उड़ीसा, श्री शिवा पटनायक जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, श्री गोविंद जैन लोकसभा प्रभारी, श्री वसंत उलका एमएलए कैंडिडेट रायगढ़, श्री त्रिनाथ गोमांगो जी एमएलए कैंडिडेट गुणुपुर, श्री जगन्नाथ नंद्रुका एमएलए कैंडिडेट विषम कटक। यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा कि मैं खड़े होकर पूरा भाषण करना चाहता हूं, लेकिन 3 दिन पहले मुझे चोट लग जाने के कारण शायद बहुत देर तक आपके बीच में खड़ा न रह सकूं। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। यदि मुझे आवश्यकता महसूस होगी, यदि आप सब मुझे इजाजत देंगे, तो मैं बैठकर भी अपने विचार आप सबके सामने व्यक्त करूंगा। बहनों भाइयों, पहले भी मैं उड़ीसा में आता रहा हूं और इस बार भी मैं उड़ीसा में आया हूं। इस बार उड़ीसा का माहौल मुझे पूरा बदला बदला सा दिखाई दे रहा है।
पहले जब चुनाव होते थे हम लोगों से पूछते थे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर विजय प्राप्त करेगी, तो कोई कभी कहता था 7 लोकसभा सीटों पर, कोई कहता था 8, कोई कहता था 10, 11, इसके आगे कोई बढ़ता ही नहीं। लेकिन आज यदि मैं उड़ीसा के बहनों भाइयों से पूछता हूं कि बताओ इस बार भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में उड़ीसा में कितने सीटों पर विजय प्राप्त करने जा रही है, तो हर उड़ीसावासी यही बोल रहा है इस बार 21 के 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहरने जा रही है। मेरे बहनों भाइयों, आपके सांसद के प्रत्याशी को बोलते हुए मैंने सुना है, और मैं कह सकता हूं कि आपके जो सांसद के प्रत्याशी हैं, इनको चुनकर यदि आप भारत की संसद में भेजेंगे, आपकी समस्याओं को भारत की संसद में प्रभावी तरीके से आवाज देने का कोई काम करेगा, यही आपके सांसद प्रतिनिधि करेंगे। आपका प्रत्याशी नौजवान है, आपका प्रत्याशी तेज तर्राक है, आपका प्रत्याशी खूब अच्छा बोलने वाला है, प्रभावी बोलने वाला है। ऐसा ही प्रत्याशी चाहिए। और जो माहौल मैं यहां अपने आंखों के सामने देख रहा हूं, लगता है मुझे बहुत निवेदन करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने पहले से मन बना लिया है, इस बार अपने प्रत्याशी मांझी जी को भारी मतों से विजय दिलाकर हमको भारत की संसद में भेजना है। बहनों भाइयों, यह जय जगन्नाथ की धरती है। जय जगन्नाथ के प्रति आस्था केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों की ही नहीं है, बल्कि मैं दुनिया के दूसरे देशों में जाता हूं जहां पर हमारे भारतवासी रहते हैं, उनके मन में भी जगन्नाथ जी के प्रति गहरी आस्था है, गहरी श्रद्धा है। और ऐसे ही जय जगन्नाथ जी की धरती के रहने वाले आप सब लोग हैं, और आप सब लोगों ने मेरा भी बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। लेकिन मैं जानता हूं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है कि स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, पिछले 10 वर्षों से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को काम करते हुए आप देख रहे हैं। मैं यदि आपसे मैं पूछूं, और मैं चाहूंगा कि आप उसका जवाब दीजिए, मोदी जी की सरकार ने 10 वर्ष तक कैसा काम किया है? मोदी जी की सरकार ने कैसा काम किया, या पीछे बतलाइए, अच्छा किया है कि नहीं? मोदी जी की सरकार ने काम अच्छा किया? वाह, क्या बात। देखिए, यहां पर आजाद भारत में लंबे समय से लोगों ने कांग्रेस की सरकार देखी है। प्रारंभ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे, उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी हुई, राजीव गांधी जी भी हुए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी हुए, और सभी यह कहते रहे कि हमारी सरकार बना दीजिए, हम भारत से गरीबी को मिटा देंगे। लेकिन बहनों भाइयों, कोई गरीबी को मिटा नहीं पाया। लेकिन आज मैं सीना ठोक कर डंके की चोट पर कह सकता हूं, 10 वर्षों के अंदर ही इस हिंदुस्तान से 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में किसी भारत माता के सपूत ने सफलता प्राप्त की है, तो उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। और जानते हैं, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री अब यह दावा कर रहे हैं, यदि मोदी जी आगे भी प्रधानमंत्री के रूप में काम करते रहे, आगामी 10-15 वर्षों में इस हिंदुस्तान से गरीबी का पूरी तरह से सफाया हो जाए। अभी तक तो केवल 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया है। मैं जानता हूं, इसी उड़ीसा में मैं आता था, बड़ी संख्या में गरीबों का हुजूम हमको दिखाई देता था। लेकिन अब मैं देख रहा हूं, पहले की अपेक्षा उड़ीसा कुछ मुझे बदला बदला सा नजर आता है। पक्का मकान सभी को मिलना चाहिए, सबके घरों में नल के माध्यम से जल पहुंचना चाहिए, सबके घरों में शौचालय होना चाहिए, किसी भी माता बहन को लकड़ी जलाकर खाना पकाने की नौबत न आए, इसलिए एलपीजी गैस सिलेंडर उसके यहां होना चाहिए। यह सब सारी सुविधा
आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी ने मुहैया कराई है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुहैया कराई। और मेरे माताओं बहनों भाइयों सुन लेना, जिनको आज तक बीजेडी सरकार के कारण यह सुविधा नहीं मिल पाई है, इस बार चूंकि आप यहां पर बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं, अगले 5 वर्ष में सबको हम यह सुविधा मुहैया कराएंगे। आपको मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं, सबको यह सुविधा मुहैया कराऊंगा। और आयुष्मान भारत, हमारे प्रधानमंत्री ने एक व्यवस्था की थी, गरीब जब बीमार हो जाता है तो अपना इलाज करने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता है, दर दर की ठोकर खाता है, पैसा न होने के कारण, दवा न खरीद पाने के कारण वह दम तोड़ देता था। तो उन्होंने आयुष्मान भारत की योजना शुरू की और कहा कि 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा। मैं जानता हूं यहां की सरकार ने बहुत सारे लोगों को आयुष्मान भारत की यह सुविधा नहीं दी है। यहां की सरकार ने, बीजेडी की सरकार ने यह सुविधा बहुत लोगों को नहीं दी, लेकिन जिनको मिलनी चाहिए आयुष्मान भारत की सुविधा, मेरी बात सुन लीजिए, जिनको नहीं मिली है, यहां पर बीजेडी की सरकार बन जाने के बाद और दिल्ली में मोदी जी की सरकार बन जाने के बाद 1 साल 1.5 साल के अंदर ही हम सबको यह सुविधा मुहैया कराएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और 70 साल की उम्र, 70 साल की उम्र जिनकी हो गई है, 70 साल और उसके ऊपर, घर के आपके पिता होंगे, आपकी माता होंगी, आपके दादा होंगे, दादी होंगी, बहुत सारे लोग होंगे, चाहे वो किसी भी, कितनी भी आमदनी उनकी क्यों ना होती हो, चाहे गरीब हो अमीर हो, हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया है अब सबको 5 लाख रुपए तक की मुफ्त जो है इलाज की व्यवस्था की जाए। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें। और बहनों भाइयों, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वह करती है। हमारे कहने और करने में कभी अंतर नहीं रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कांग्रेस के नेताओं ने, बीजेडी के नेताओं ने आश्वासन तो आपको बहुत सारे दिए, लेकिन मैं समझता हूं आंशिक रूप से भी अपने आश्वासनों को पूरा कर दिया होता तो शायद आज हमारा यह उड़ीसा गरीब उड़ीसा न होता, बल्कि हमारा यह उड़ीसा धनवान उड़ीसा बन गया होता। लेकिन भरोसा तो दिया, आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासनों को पूरा नहीं किया। हम जो कहते हैं सब करते हैं। जैसे हम लोगों ने कहा हमारी सरकार बन जाएगी, जम्मू कश्मीर इसी देश का एक राज्य है, उसे धारा 370 के अंतर्गत एक विशेष अधिकार प्राप्त था। हम लोगों ने कहा कि यदि हमारी सरकार बन गई तो धारा 370 को हम चुटकी बजाकर समाप्त कर देंगे, और आपने देखा कि हमने धारा 370 को समाप्त कर दिया, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था। हम लोगों ने कहा था दिल्ली में हमारी सरकार बना दीजिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से हमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और मुझे याद है कि पहले जब हम लोग नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, तो कांग्रेस के लोग कहते थे यह भाजपा वाले धोखा दे रहे हैं जनता को। कहते तो हैं राम लला हम आएंगे, मंदिर हम वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और बहनों भाइयों, आपने देखा कि वह दिन आ गया 22 जनवरी, रामलला अपनी कुटिया से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं, और हमारे प्रधानमंत्री ने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। और मैं कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों ध्यान से सुनिए मेरी बात, रामलला अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। अब भारत में भी राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हम लोगों ने जो कहा सो किया। अब 3 तलाक को समाप्त करने की बात हम लोगों ने कही। लोगों ने कहा साहब यह दूसरे धर्म के लोगों का मामला है, आप 3 तलाक क्यों समाप्त करेंगे?
यह तो हिंदुओं का मामला नहीं है, मुसलमानों का मामला नहीं। बहनों भाइयों, हमने कहा कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी हमारे लिए बराबर हैं, सभी हमारे लिए बराबर हैं। और चाहे किसी धर्म में किसी धर्म की माता, बहन और बेटी के साथ कोई जुल्म और अत्याचार होगा तो उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी, सरकार बने या ना बने, हमें इस बात की चिंता नहीं। और आपने देखा कि 3 तलाक को समाप्त करने की बात कही थी हम लोगों ने, चुटकी बजाकर 3 तलाक को भी हम लोगों ने समाप्त कर। यह है भारतीय जनता पार्टी, जो कहती है वह करती है। अब कांग्रेस की बात बतलाएं आपको। कांग्रेस कहती थी हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। बहनों भाइयों, भ्रष्टाचार कांग्रेस के शासनकाल में मिटा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भ्रष्टाचार बढ़ा कि घटा? मैं याद दिलाना चाहता हूं, यदि आपकी इजाजत हो तो मैं बैठकर बोलूं, कोई कठिनाई हो रही है, मैं बैठकर बोल सकता हूं मेरे बहनों भाइयों? बहुत बहुत धन्यवाद। उसको आप कर दिए, हाँ बस ठीक। मेरे बहनों भाइयों, जब जब कांग्रेस की सरकार आई उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में बराबर भ्रष्टाचार बढ़ा है, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको कि एक बार राजीव